वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश आर्ट। आज हम इंग्लिश सीखेंगे एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए। स्टोरी का नाम है टिट फॉर टैट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम ए मैन कॉल्ड बुधिया took a loan of rupees 10,000 from his neighbor Dhaniram on the occasion of his daughter's marriage. Once upon a time, एक बार की बात है, a man, एक आदमी, called बुधिया, जिसको बुधिया बोला जाता था, जिसका नाम था बुधिया, took a loan of rupees 10,000. took means लिया, a loan means कर्ज, एक कर्ज लिया 10,000 रुपये का फ्रॉम हिज नेबर पड़ोसी, अपने पड़ोसी से। धनी राम उस पड़ोसी का नाम है। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, ओकेजन अवसर, अपनी बेटी की मैरिज के अवसर के ऊपर उसने लोन लिया। मैरिज शादी, अपनी बेटी की शादी के अवसर पर उसने लोन लिया। Only a few days after the marriage, Dhaniram asked Budhya to repay the loan. A few days means थोड़े ही दिन, सिर्फ थोड़े ही दिन, only a few days, सिर्फ थोड़े ही दिन बाद, after the marriage, शादी के थोड़े ही दिनों बाद, धनीराम ने बुधिया से कहा, ask मतलब बोला, टू रीपे द लोन, अपने लोन का भुगतान करे। रीपे उसका भुगतान करना, लोन का भुगतान करे, अपने कर्ज का भुगतान कर दे, अपने कर्ज की वापसी कर दे। बुधिया सेड, आई विल रीपे एवरी पाई ऑफ योर्स, बट यू नो वेरी वेल दैट आई एम ए पुअर मैन, आई नीड सम टाइम टू रीपे द लोन। बुधिया ने क्या कहा? बुधिया सेड, बुधिया ने बोला, मैं तुम्हारे लोन का एक एक पैसा चुका दूंगा। रीपे भुगतान करना, एवरी पाई एक एक पैसा, आपका एक एक पैसे का भुगतान कर दूंगा। बट मतलब लेकिन, यू नो आप जानते हो, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, दैट मीन्स कि, आई एम ए पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई नीड सम टाइम, नीड मतलब ज़रूरत है, सम टाइम थोड़े समय, थोड़ा समय, मुझे थोड़े समय की ज़रूरत है। टू रीपे द लोन, इस लोन को भुगतान करने के लिए थोड़े समय की ज़रूरत है। धनीराम सेड, आई थॉट यू वर एन ऑनेस्ट मैन, but now I feel I was wrong in my judgment. धनीराम क्या बोला ये सुनकर? धनीराम बोला, मैं सोचता था तुम एक ईमानदार आदमी हो। थॉट मतलब सोचता था, थिंक, थॉट, मैं सोचता था। बट नाउ आई फील, लेकिन अब मैं क्या महसूस करता हूँ? आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। इन माई जजमेंट, अपने जजमेंट में, अपने आंकलन में। बुधिया सेड, प्लीज हैव पेशेंस माई फ्रेंड, आई विल डेफिनेटली रीपे योर लोन, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। तो बातचीत चल रही है। अब बुधिया क्या बोलता है? प्लीज हैव पेशेंस, पेशेंस मतलब सब्र। मेरी फ्रेंड, मेरी दोस्त, थोड़ा सब्र रखो। आई विल डेफिनेटली रीपे, डेफिनेटली मीन्स पक्का, मैं पक्का आपके लोन का भुगतान कर दूंगा। आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। धनीराम सेड, इफ यू आर रियली एन ऑनेस्ट मैन एज यू से, कम विद मी टू द काजीज कोर्ट एंड साइन द पेपर्स saying that you have mortgaged your property to me against the loan. तो धनीराम ने क्या बोला? If you are really an honest man, अगर आप सच में एक ईमानदार व्यक्ति हैं, really means सच में, real सच, really सच में,
एज यू से, जैसा कि आप बोल रहे हैं, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, टू द काजीज कोर्ट, काजी की कोर्ट तक मेरे साथ आओ, एंड साइन द पेपर्स, और पेपर के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दो। साइन मीन्स हस्ताक्षर करना। पेपर में क्या लिखा होगा? सेइंग दैट यू हैव मॉर्टगेज योर प्रॉपर्टी। उसमें क्या लिखा होगा कि आपने अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, गिरवी रख दी है। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना, गिरवी रख दी है। टू मी अगेंस्ट द लोन, गिरवी मेरे पास रखी है, अगेंस्ट द लोन, लोन के बदले में। बुधिया प्लीडेड, देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, प्लीज ट्रस्ट मी and I'll repay the loan as early as possible. बुधिया pleaded, pleaded means गिड़गिड़ाया, उसने रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया। There is no need, कोई ज़रूरत ही नहीं है, of going to the court, कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। Please trust me, मेरा विश्वास करो, एंड आई विल रीपे द लोन, मैं आपके लोन का भुगतान कर दूंगा। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, फ्रेज है एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। बट धनीराम पेड नो हीड टू बुधिया, he insisted that Budhya must go with him to the court and sign the papers. लेकिन, बट मीन्स लेकिन, धनी राम पेड नो हीड टू बुधिया, धनी राम ने बुधिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पेड नो हीड, ध्यान ही ना देना। ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मीन्स जोर देना। तो धनी राम ने अपनी ही बात पर जोर दिया। क्या? बुधिया मस्ट गो विद हिम टू द कोर्ट, कि बुधिया को उसके साथ जाना ही चाहिए। मस्ट मतलब जाना ही होगा, उसको जाना ही पड़ेगा। टू द कोर्ट एंड साइन द पेपर्स, और पेपर्स के ऊपर साइन करने ही होंगे। एक्चुअली ही वॉन्टेड टू टेक ओवर द हाउस ऑफ बुधिया। बुधिया सॉ थ्रू द इविल डिजाइन ऑफ धनीराम। एक्चुअली मीन्स असल में, एक्चुअल असल, एक्चुअली असल में। ही वॉन्टेड टू टेक ओवर, वो लेना चाहता था। वॉन्ट मीन्स चाहना, टू टेक ओवर लेना। टेक ओवर द हाउस ऑफ बुधिया, बुधिया का घर वो लेना चाहता था। बुधिया सॉ थ्रू, बुधिया जो है भांप गया, सी थ्रू भांप जाना। द इविल डिज़ाइन ऑफ धनीराम, जो धनीराम के दिमाग में गलत उसने बुन लिया था, बुधिया उसको भांप गया। सो ही सेड, आई डोंट हैव ए हॉर्स टू राइड टू द कोर्ट, आई विल गिव यू माई हॉर्स टू राइड, सेड धनीराम। सो ही सेड, सो मतलब इसलिए, इसलिए वो बोला। कौन बोला? बुधिया। आई डोंट हैव ए हॉर्स, मेरे पास घोड़ा नहीं है। टू राइड टू द कोर्ट, कोर्ट में जाने के लिए मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है। तो बुधिया ने काम लिया दिमाग से। सो ही सेड, सो मतलब इसलिए, इसलिए वो बोला। आई डोंट हैव ए हॉर्स, मेरे पास घोड़ा नहीं है। टू राइड टू द कोर्ट, कोर्ट में, कचहरी में जाने के लिए मेरे पास घोड़ा नहीं है। आई विल गिव यू माई हॉर्स टू राइड, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा। सेड धनीराम, धनीराम बोला। आई डोंट हैव गुड क्लोथ्स टू वियर, सेड बुधिया, मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए। क्लोथ्स मीन्स कपड़े। आई विल गिव यू माई क्लोथ्स टू, मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दे दूंगा। सेड धनीराम, धनीराम बोला। आई हैव नो शूज टू पुट ऑन, सेड बुधिया। आई विल गिव यू माई शूज ऑल्सो, सेड धनीराम। तो बुधिया क्या बोला? मेरे पास शूज भी नहीं है, मेरे पास जूते भी नहीं है पहनने के लिए। टू पुट ऑन पहनना,
पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। I will give you my shoes also. मैं तुम्हें अपने जूते भी दे दूंगा। Also मतलब भी। said धनीराम, धनीराम बोला। When धनीराम supplied all, बुधिया agreed to go with him to the court. When मतलब जब धनीराम ने सप्लाई कर दिया सब कुछ, सप्लाइड मीन्स जो मांगा गया था वो सब दे दिया गया, सप्लाई करना, ऑल मीन्स सब कुछ। बुधिया एग्रीड मतलब मान गया, टू गो विथ हिम उसके साथ जाने के लिए, टू द कोर्ट कचहरी तक। तो जब धनीराम ने सब कुछ बुधिया को दे दिया तो बुधिया मान गया उसके साथ कोर्ट में जाने के लिए। बुधिया पुट धनीराम्स क्लोथ्स एंड शूज। He mounted Dhaniram's horse and rode to the court. बुधिया put Dhaniram's clothes and shoes. बुधिया ने धनीराम के कपड़े और जूते दोनों पहन लिए। He mounted Dhaniram's horse. वो धनीराम के घोड़े के ऊपर चढ़ गया। Mounted means ऊपर चढ़ना। And rode to the court. Rode मतलब घोड़े की सवारी करना। वो कोर्ट तक घोड़े की सवारी करके पहुंचा। When Budhya's name was called out, he came before the Qazi and said, "My lord, my friend Dhaniram claims that my house and all my possessions belong to him." When Budhya's name was called out, जब उसके नाम को बोला गया, जब उसके नाम को बुलाया गया, he came before the Qazi, वो काजी के सामने आया, and said और बोला, my lord, my friend धनीराम claims, मेरा दोस्त, friend दोस्त, मेरा दोस्त धनीराम क्लेम करता है, दावा करता है, that my house and all my possessions, कि मेरा घर और मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, possessions मतलब जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं, belong to him, वो उससे संबंधित हैं, उसकी हैं, ऐसा धनीराम दावा करता है। तो बुधिया खेल खेल गया। उसने बोला, मेरा दोस्त धनीराम मेरी सारी चीज़ों को अपनी बताता है। He quarrels with me all the time. He has forcibly brought me to the court. Please allow me to ask him a few questions. Quarrel होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना। He quarrels with me, वो मेरे साथ झगड़ा करता है। All the time, हर वक्त, वो हर वक्त मेरे साथ झगड़ा करता है। He has forcibly brought me, वो मुझे ज़बरदस्ती लेके आया है मुझे कोर्ट में। Please allow me, कृपया मुझे इजाज़त दीजिए। Allow इजाज़त देना। Please मुझे इजाज़त दो। To ask him a few questions, कि मैं उसको थोड़े से प्रश्न पूछूं। A few means थोड़े से। The Qazi called Dhaniram and ordered him to answer the questions put to him by Budhya. तो काजी ने धनीराम को बुलाया, called means बुलाया, and ordered him, order मतलब आदेश देना, और उसको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? To answer the questions, कि उन प्रश्नों का जवाब दे। कौन सी प्रश्न? Put to him by बुधिया, जो उसको बुधिया पूछेगा। ये तो मामला पड़ गया उल्टा। धनीराम खुद ही शिकंजे में आ गया। Whom does the cap on my head belong to? asked बुधिया. It belongs to me, said धनीराम. तो बुधिया ने क्या प्रश्न पूछा कि मेरे सिर के ऊपर जो कैप है, टोपी है, कैप ऑन माई हेड, किसकी है? बुधिया ने पूछा। तो धनीराम क्या बोला? इट बिलोंग्स टू मी, मेरी है।
Whom do the clothes I wear belong to? asked Budhya. They belong to me, said Dhaniram. अब धनीराम को कुछ समझ नहीं आया। बुधिया ने एक और प्रश्न दाग दिया। Whom do the clothes I wear? जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो किसके हैं? धनीराम ने बोला मेरे हैं। And whom do the shoes on my feet belong to? asked Budhya. The shoes also belong to me, said Dhaniram in an offending tone. तो बुधिया ने पूछा कि जूते जो मेरे पैर के ऊपर हैं, द शूज ऑन माई फीट, मेरे पैर के ऊपर जो जूते हैं वो किसके हैं? बुधिया ने पूछा। द शूज आल्सो बिलोंग टू मी, ये जूते भी मेरे हैं, सेड धनीराम इन एन ऑफेंडिंग टोन, उसने जोर से बोला। एंड whom does the horse which I rode to the court belong to? asked बुधिया। अब बुधिया ने एक और क्वेश्चन पूछा कि वो घोड़ा जिसके ऊपर मैं बैठकर कचहरी तक आया था वो घोड़ा किसका है? It also belongs to me. The cap, the clothes, the shoes and the horse all belong to me, cried out धनीराम। धनीराम चिल्लाया, cried out चिल्लाया, ये भी मेरा है, ये मतलब घोड़ा, ये घोड़ा भी मेरा है। द कैप और कपड़े और जो शूज़ तुमने पहने हैं और घोड़ा सब मेरे हैं, ऐसा वो चिल्ला कर बोलता है। All the people in the court laughed loudly at Dhaniram. The Qazi too could not help laughing. All the people, सारे के सारे लोग, in the court, कचहरी में जो सारे के सारे लोग थे, laughed loudly. Laughed means हंसे, loudly means जोर से, at धनीराम, धनीराम के ऊपर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। The Qazi too could not help laughing. काजी भी अपनी हंसी ना रोक सका। Could not help laughing, हंसी रोक ना सका। Everyone in the court believed that Dhaniram had gone mad. Everyone in the court में हर एक आदमी, कोर्ट में जो हर एक आदमी वहाँ पे प्रेजेंट था, believed, वो विश्वास करने लगे थे, that Dhaniram had gone mad, कि धनीराम पागल हो गया है। go mad, पागल हो जाना, वो पागल हो गया है। धनीराम stood aghast amidst the peals of laughter. The Qazi finally dismissed the case. धनीराम वहाँ पर खड़ा रहा। stood मतलब खड़ा रहा। aghast होता है स्तब्ध, भौचक्का, जिसको कुछ समझ ही ना आए कि क्या हो गया, वो भौचक्का सा खड़ा रह गया। amidst the peals of laughter, amidst का मतलब होता है बीच में, peals of laughter ठहाकों, धनीराम ठहाकों के बीच में एक भौचक्का सा खड़ा ही रह गया। The Qazi finally dismissed the case, काजी ने आखिर में उस केस को रद्द कर दिया, उस केस को बर्खास्त कर दिया। Budhya made Dhaniram a laughing stock in the court and thus foiled the evil plot of Dhaniram. A laughing stock, हंसी का पात्र। बुधिया ने धनीराम को एक हंसी का पात्र बना दिया in the court, कचहरी के अंदर। and thus means इस तरह से, foiled means नाकाम कर देना, the evil plot गलत सोच, जो धनीराम ने गलत सोच सोची हुई थी उसको बुधिया ने नाकाम कर दिया। Moral of the story, don't be greedy, लालची मत बनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Thank you for watching.